हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज अ अमेरिकन पोएट। तो जैसे कि आपको पोएम दिख रही है कि इट इज़ वेरी शॉर्ट पोएम बट इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। ओके, तो क्या क्या पोएट कहना चाह रहे हैं, है ना। जैसे तो वैसे तो ये हमारे अपने सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी लाइफ के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ये विशेषता है कि जितने भी इनके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो उन्होंने अपनी पोएम में क्या किया है, पोएम के थ्रू हमको बताना चाहा है। तो यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही बुरी चीज़ें मानी जाती है, या कहना चाहिए कि अशुभ जिसको कहते हैं, है ना। वो चीज़ें जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, है ना, सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हैं और आपका रास्ता किसी बिल्ली ने काट लिया, है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं कि अब हमारा जो है कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, रास्ते में ही रुक जाते हैं, है ना। ऐसा हम पुराने रीति रिवाजों से करते हैं, हमको पहले ही बताया गया है कि ऐसा होता है ना। बिल्ली यदि रास्ता काट दे तो हमारा दिन पूरा बेकार जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको जब तक कोई ना जाए, उससे पहले कोई निकल जाए उसके बाद हमको जाना चाहिए। तो क्या फिर जो पहले निकल गया उसके साथ वो इंसिडेंट नहीं होगा, है ना। ये भी सोचने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे जो पोएट है वो हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है हेमलॉक ट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धतूरा का पेड़, जिसमें वाइट कलर के फूल्स आते हैं ना, फ्लावर्स आते हैं। और एक होता है क्रो। इन दोनों को ही बहुत बुरी चीज़ें माना गया है ना, अशुभ चीज़ें जिसको कहते हैं, है ना। कि यदि हमने क्रो को देख लिया तो ये हमारा पूरा डे जो है वो बेकार जाने वाला है ना। और हेमलॉक ट्री जो है वो भी बहुत ही बेकार माना जाता है, बुरा, पॉइजनियस ट्री कहा जाता है इसको, ठीक है। तो हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है, ये जो पोयम है, एक ऐसे उसमें बनाया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होते हैं और उनका मूड जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और वो हेमलॉक ट्री से के नीचे से गुजर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक क्रो बैठा होता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, और उस पेड़ में क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है बिकॉज ऑफ स्नो फॉलिंग ना, शायद बर्फ़ जमी हुई होती है। और क्रो थोड़ा सा कुछ हिल के क्या कर देता है, वो जो स्नो है किसके ऊपर गिरा देता है, हमारे पोएट के ऊपर। तो देखो, पहले तो वो हेमलॉक ट्री के ऊपर खड़ा हुआ, ये एक बहुत बुरी बात हो गई उसके लिए यदि वो माने तो, है ना। और दूसरी बात क्या कि क्रो ने उसके ऊपर हेमलॉक ट्री से क्या गिरा दिया, स्नो गिरा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हो गई, दोनों चीज़ें, दोनों अशुभ चीज़ें उसके साथ हो गई, है ना। तो मतलब उसका दिन तो बहुत बेकार जाना चाहिए। बट वो जो स्नो गिरा उसके बाद हमको पोएट कहते हैं कि मेरा मूड इतना ज़्यादा मतलब कि फ्रेश हो गया पहले से, पहले वो बहुत मूड ख़राब था तो अब उनका मूड थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब अशुभ चीज़ों से भी क्या हुआ, उनको थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो पोएम पढ़ते हैं और इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है ना। देखिए क्या बोलता है पोएट, द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। द वे अ क्रो, है ना, जिस तरीके से, वे यानी रास्ता या तरीका, है ना। तो जिस तरीके से अ क्रो, एक कौवे ने, सॉक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला करके गिरा दिया। सॉक डाउन, सॉक मतलब हिलाना, है ना, डाउन यानी गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कैसे, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया, डस्ट यानी समझते हैं आप लोग, है ना, स्नो, है ना, बर्फ के टुकड़े, डस्ट, है ना। कहाँ से गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है यहाँ पे, अ पॉइजनस प्लांट, यहाँ पे मीनिंग लिखी है, अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं, इस प्रकार का ये हमारा ट्री होता है ना। फिर नेक्स्ट स्ट्रैंजा में देखते हैं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, है ना। तो क्या हमको पोएट कहते हैं, has given my heart, उसने क्या कर दिया, मेरे हार्ट को दे दिया, क्या दे दिया, a change of mood, मतलब मेरा जो मूड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। उस चीज़ से मेरा मूड चेंज हो गया जबकि मेरा मूड पहले से ख़राब था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और एक दिन के कुछ समय को, है ना, सम पार्ट
एक डे के कुछ पार्ट को इस जो इंसिडेंट था उसने सेव कर दिया, जिसको आई हैड ड्यूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट मतलब पछताना, ठीक है। तो शायद वो पछताते रहता कि अरे मैंने तो हेमलॉक ट्री देख लिया, आज तो दिन मेरा बहुत ख़राब जाने वाला है, ऊपर से क्रो देख लिया और ऊपर से क्रो ने मुझे हेमलॉक ट्री से 10 ऑप्शनों गिरा दिया, तो पूरा ही बेकार हो गया मेरा दिन, है ना। ऐसा यदि वो पछताते रहता तो उसका दिन बेकार जाता, बट उसने क्या सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है उसके साथ। तो वो डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर गिरी तो उससे क्या हुआ, उसका मूड बहुत अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया और उसको बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार से हमको ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब देख लेते हैं हम इसकी पोएटिक डिवाइस की कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है। सबसे पहले देखते हैं हम राइम स्कीम, है ना। राइम स्कीम कैसे लिखते हैं, जैसे कि अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी, है ना, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले इसके जो लास्ट वर्ड्स हैं उसका हम प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। क्रो, स्नो, सेम लगे, सो दिस इज अ राइमिंग वर्ड। क्रो का राइमिंग वर्ड हो गया स्नो। तो यदि हम क्रो को ले लेते हैं, सबसे शुरू में हम ले लेते हैं क्रो को ए, ओके। फिर मी, क्रो मी दोनों डिफरेंट थे, हम इसको ले लिया बी, ए बी हो गया। उसके बाद स्नो, क्रो स्नो सेम लगे, तो हमने जब क्रो को नाम ए दिया तो हम स्नो को भी ए नाम दे देंगे। देन मी एंड ट्री, दिस इज ऑल्सो राइमिंग, ओके, तो इसका नाम भी हम दे देते हैं बी। तो इस प्रकार से हमारे फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। इट्स वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा इज हार्ट, मूड, पार्ट, र्यूड। तो हार्ट और पार्ट सेम लगे, हमने इन दोनों को ए नाम दे दिया। मूड, र्यूड ये भी सेम लगे, तो इसका नाम हमने दे दिया बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। तो इसकी राइम स्कीम भी क्या हो गई, ए बी। तो यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है या पोयम की लाइनें दी हुई है और बोल रहा है कि इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है, तो आप इजीली लिख पाओगे ए बी, है ना। हु वाज द ऑथर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं कि कौन सी यूज हुई है। तो इसमें हुआ है एलिट्रेशन का यूज़, ठीक है। एलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है, देखिए ये जो सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, एलिट्रेशन सबसे पहले क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड, है ना। कंसोनेंट साउंड का यदि बार बार रिपीटेशन हो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ देखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ एच एंड हार्ट, है ना, दोनों क्या है, कंसोनेंट साउंड है एच एच, और इसका बार बार रिपीटेशन हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, ओके। एक और लाइन है यहाँ पे देखिए हमारा, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, एस 2 टाइम आया है ना। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये पोएम फिनिश होती है। आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।